गुजरात के बाद हरियाणा बिजली विभाग के मुनाफे के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पर है। 380 करोड़ रुपए के लाभ से अब राज्य का बिजली विभाग 2000 करोड़ रुपए के मुनाफे तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है 15 से 16वें पायदान से हरियाणा 5वें छठे पायदान पर आ गया है। प्रदेश के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मंगलवार को मेवात जिले के हिंगनपुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, हरियाणा की एलनाबाद सीट पर भले ही इनेलो के अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज कर गए हों, लेकिन उनका मार्जिन बहुत कम हुआ है। लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है। उन्होंने कहा था कि वह विधानसभा में वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव लड़ा और फिर कम मार्जिन के साथ विधानसभा में आ गए। बिजली मंत्री ने कहा, हरियाणा बाइक, कार, क्रेन, ट्रैक्टर इत्यादि मशीनरी बनाने में देश के दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। गुरुग्राम, धारूहेड़ा, पलवल, रेवाड़ी, मानेसर, पानीपत इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले 18% बिजली चोरी होती थी, जिसे अब तकरीबन 13% तक लाया गया है। उन्होंने कहा, आगामी मार्च माह तक इसे 12% बिजली चोरी पर ला दिया जाएगा। रणजीत चौटाला ने कहा, 1% बिजली चोरी रोकने से 380 करोड़ रुपए का मुनाफा बिजली विभाग को होता है। बिजली मंत्री ने कहा, 5485 गांव को जगमग योजना के तहत जोड़ा गया है। सोलर सिस्टम में 15% का लक्ष्य रखा गया था, जो अब 40% तक पहुंच चुका है। रणजीत चौटाला ने कहा, हिंगनपुर जो मांग रखी है उनमें से 4 में बिजली विभाग से संबंधित है, जिनमें पेयजल बिजली की पुरानी लाइन बदलने, शाह चौका गांव में 33 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा बाकी जो मांगे हैं वह अन्य विभागों से संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत कर महज 15 दिनों में इन मांगों को लेकर उनकी तरफ से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, वह झूठ नहीं बोलते। जो काम होगा उसे 15 दिन में सिरे चढ़ा दिया जाएगा। जो कार्य नहीं होगा उसके लिए वह साफ तौर पर मना कर देंगे। वहीं शहीद नसरुद्दीन के नाम सड़क व स्कूल का हो नामकरण। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद सूबेदार नसरुद्दीन के नाम पर स्कूल व सड़क का नामकरण करने के अलावा कब्रिस्तान की 4 दीवारी व उनकी कब्र को पक्का करने की मांग सहित स्कूल इत्यादि की 4 दीवारी और भरत के मामले में बिजली मंत्री ने कहा है, जल्द ही इन मांगों के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की जाएगी। शहीदों की सरजमी पर आकर वह अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस धरती से कभी कोई भी सरपंच बने या गांव का कोई भी व्यक्ति उनके पास किसी समस्या को लेकर जाएगा तो उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता रहा हूँ, यहाँ का क्या था, आपकी वोट पड़ी थी क्या? मैं आपसे पूछूं। के का चुनाव था, वो सीट उन्होंने खाली करी थी, उसी पे चुनाव हुआ था और लोगों का मैंडेट हम स्वागत करते हैं उसका। जो लोगों ने करा, पहले से उनका मार्जिन कम हुआ है। जिस इशू पे इस्तीफा दे के गए थे कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, ये एक्ट होंगे तब तक वापस नहीं आऊँगा, तो विधानसभा में वापस आ गए। फर्क तो पड़ा नहीं, मार्जिन कम करके वापस आ गए। ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको लोग जिताना चाहे जिता देते हैं, हराना चाहे हरा देते हैं। अभी आपने देखा, आपसे बताऊं, पूरे देश का जो हम मशीनरीज बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं, हरियाणा में हम एक्सावेटर पूरे देश का 76% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश की मोटरसाइकिल जो है वो 60% अकेला हरियाणा बनाता है। हीरो होंडा ये जो हमारे बन रहे हैं, हमारे मोटरसाइकिल हैं। इसके बाद कारों में हम 51% बनाते हैं। क्रेन हमारी पूरे देश में 53% बनती है और ट्रैक्टर्स हम 47% बना रहे हैं। ये पूरे देश में अकेले हरियाणा की हिस्सेदारी है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई आंकड़ा नहीं हो सकता। जो बिजली डिपार्टमेंट से पूरा गुड़गांव एरिया जो है हमारा इंडस्ट्रियल हब बन गया है और अब मानना 10 साल के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी धारूहेड़ा, रेवाड़ी, पलवल और आपका पानीपत तक और गुड़गांव, मानेसर, ये सारा सबसे बढ़िया इलाका। हरियाणा मैं आपसे एक बताऊं, अभी हमारे पहले जब मैंने टेक ओवर करा तो हमारे 18% जो थी लाइन लॉस 18% था। आज ये 13% हो गया और ये मार्च टू मार्च साल गिना जाता है। मार्च तक हम इसे 12% पे ले आएंगे। जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का पैसा बढ़ जाता है। तो आप ये समझिए कि 18% से लेके 12 पे आएंगे तो 6 में हमारा 2000 करोड़ रुपया बढ़ गया। और उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम कंपनीज को देखें, हमारी जो DHBBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण, हम 15वें 16वें पायदान पे थे। आज हम गुजरात के साथ A+4 के साथ हमारी DHBBN खड़ी हो गई और नंबर 2 पे हमारा UHBBN खड़ा हो गया। हमारी कंपनी वहाँ से हट के आज 5वें और 6ठे पायदान पे आ गई। आप ये समझें कि पूरे देश में गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं।
तो 6700 गांव में 5485 गांव हमारे जुड़ चुके हैं। सोलर में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हम 40 मेगावाट अब तक कर चुके हैं। ये कैबिनेट के फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री जी के हो सकता है, मैं कहीं भी किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये अनाउंस नहीं कर सकता। ये कैबिनेट के फैसले और मुख्यमंत्री जी के फैसले। मैंने हिंगनपुर की बोला था, शायद आपने सुना, मैंने मुझे जो लिख के भेज देगा वो ही करूँगा। मैंने 4-5 मांगे तो अनाउंस कर ही दी। जो अब तक आफ्ताब साहब यहाँ मंत्री रहे हैं, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार में रहे हैं, उनके हल्के का गाँव है। मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं हुआ। मैं कह के जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कि केजरीवाल को देख के नहीं चलाया जाता। देश हमारा है, देश के हिसाब से वो तो बहुत कुछ नाटक कर जाते हैं। उन्होंने तो उनको आपके जो अन्ना हजारे को भी हाईजैक कर लिया। वो उनकी कला है, वो कब क्या कहते हैं। वो कहते हैं मेरे मफलर चोरी होगी, ये बातें हमें नाटक की ये नहीं है। तो बढ़िया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमने पहली बार हुआ है कि हमने 37 पैसे पर यूनिट जो कंज्यूमर का हमने कम करा। ये कहीं भी देश में नहीं हुआ। जो यहाँ से विधायक बन के गए, मेरे ख्याल में कभी भी मैं भी विधानसभा में तो किसी ने इस मांग को नहीं उठाया। आप उठा रहे हैं, आपने मेरी जानकारी मिलाई, मैं जाके इसे पूछूंगा। मैंने मेरे डिपार्टमेंट की तो सारी बात कह दी। जो कुछ अलग चीज़ें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है। सारी बात कैबिनेट से होती है, एक आदमी कोई जिम्मेदारी लेके नहीं कह सकता। पर आप जिनने जो सुझाव दिए उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं